दुनिया में कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा दीवानगी है क्रिकेट की? बिना संदेह निसंदेह मेरा देश भारत। और भारत में क्रिकेट कोई गेम नहीं है, गेम से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मतलब जब टीम हमेशा जीतती नहीं है, जब टीम हार भी जाती है, उसके बाद भी हम सब भारतीय अपनी टीम के लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन जिस टीम के साथ आज हमारा मैच है, T20 जो एशिया कप है, वो टीम यदि भारत से हार जाती है तो वहां लोग घरों में टेलीविजन फोड़ देते हैं, टीम को आने नहीं देते, एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देते, टीम कभी इकट्ठी वापस नहीं आती। हमारी टीम जब भी वापस आती है, हार के आए, बेशक हार के आती है, लेकिन वो ऐसे नहीं आते कि डरने के या कोई उनका बहुत विरोध करता। अगर कोई करता है तो साइलेंटली विरोध करता है कि आपको ऐसा खेलना चाहिए था, ऐसा खेलना चाहिए था, जो कि हमारी अमूमन राय है। लेकिन हम बहुत प्यार करते हैं अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों से, बहुत सम्मान करते हैं उनका। और उन्होंने भी बहुत कुछ 1983 से वर्ल्ड कप, इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच, फाइनल मैच 25 जून 1983, करीब करीब आप लगा ले 17 और 25 42 वर्ष पहले, 42 वर्ष पहले 25 जून को भारत और वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच होता है। और फाइनल मैच लॉर्ड्स, जो मक्का कहा जाता है क्रिकेट का, उसमें खेला जाता है। भारतीय टीम 183 रन बनाती है और सबको लगता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उस समय अजेय टीम थी, बहुत मुश्किल था, बहुत लंबे लंबे बड़े खतरनाक बॉलर और बैट्समैन। आप समझ सकते हैं बैट्समैन कैसे थे, जिसमें विवियन रिचर्ड, क्लाइव लाइड जैसे लोग भरे पड़े थे। और सबने एक तरह से मान लिया था कि भारत इस मैच में कहीं टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारतीय टीम लेड बाय कपिल देव जी, ऑल टाइम ग्रेट कपिल देव जी, जिसमें सुनील गावस्कर थे, मोहिंद्र अमरनाथ थे, यशपाल शर्मा थे, रोजर बिन्नी थे, ऐसे इस तरह के जो खिलाड़ी थे, सैयद किरमानी थे, मतलब बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी। और एक वो कैच जो लगभग 25 मीटर पीछे जाकर कपिल देव ने एक हाई जो कैच था उसको पकड़ा था, करीब 25 मीटर, मतलब आप मान सकते हैं कि 80 फीट पीछे जाकर। मैं इस बात को इसलिए करना चाहता हूं कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं। क्रिकेट किसी भी कंट्री के साथ हो, किसी भी देश के साथ हो, हमारी टीम को, मैं अपने टीम को विजयी देखना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। और ये 1983 से जगी थी दिल में इच्छा। और ये जो आज बाई चांस कोइंसिडेंटली ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड कप अर्बन 1983 लिखा हुआ है। ये सब कुछ अपने आप नियति है, ये अपने आप नियत करती है। लेकिन आज मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो मतलब जिसको ये कह सकते हैं कि एक राइवलरी बनती है, किसी और लेवल की राइवलरी थी। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जितने वर्ल्ड कप हुए, जहां जहां हमारे मुकाबले हुए, लगभग हमने पाकिस्तान को हर मैच में, हर वर्ल्ड कप के मैच में हराया है। और याद होगा आपको, उसके बाद लंबे समय के बाद, 24 वर्षों के बाद, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप फाइनल, फर्स्ट T20 कप जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो पाकिस्तान से ही जीता था भारत ने। और मतलब एक जिसको बोल सकते हैं कि देश में फिर से एक उल्लास का माहौल बन गया था। सब बड़े गर्व के साथ चलते थे कि हमारी टीम विजयी हुई है, भारत के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, इतने वर्षों के बाद वर्ल्ड कप जीता है। उसी समय के आसपास लगभग IPL का भी आगाज होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडियन प्रीमियर लीग से कई सारे प्लेयर्स को फाइनेंशियली तो लाभ हुआ ही है, लेकिन टैलेंट जो है वो मिला है भारत को। तो पहले हम बोलते थे कि वो CK नायडू ट्रॉफी, उसके बाद रणजी ट्रॉफी, फिर दुलीप ट्रॉफी, फिर इस तरह की ट्रॉफीज को खेलते खेलते वो सिलेक्ट होते थे। कई बार सिलेक्टर्स की अनदेखी भी हो जाती थी, वो बड़ी जेन्युइन सी बात है, कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन IPL के आने के बाद बड़ा टैलेंट जो है वो भी मिला, और दुनिया भर के खिलाड़ी जो है वो उसमें, भारत में जो IPL होता है
उसमें खेलने आते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसमें एंट्री नहीं मिलती है। क्यों? 2008 का एपिसोड हो, चाहे उसके बाद की आतंकवादी घटनाएं हो, उसके चलते नहीं थी एंट्री। और अभी भी आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी, कई बार उन्होंने बोला, लेकिन भारत ने एक अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि आईपीएल को आयोजित करने के लिए बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है। क्योंकि जब तक आतंकवाद को समाप्त नहीं करता, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है कंट्री, जो पड़ोसी देश है हमारा, बार बार वो हमें जो है वो तंग करता है। पाकिस्तान के लोगों से नहीं, क्रिकेट से नहीं, पाकिस्तान के लोगों से भी। ऐसा नहीं है कि किसी भारतीय को द्वेष हो, लेकिन वहां जो कुछ लोग हैं जो सत्तासीन कुछ लोग हैं, या आईएसआई है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो हमेशा भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। और उसके चलते 2000, जैसे हम बोलते हैं कि 2011 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता, और 2008 के चलते ही जो सेमीफाइनल था, बहुत बड़ा सेमीफाइनल था भारत और पाकिस्तान का, वो मोहाली में होना था, पंजाब में, और भारत ने उसमें 260 रन बनाए थे। मुझे याद है उसमें युवराज जी, विराट कोहली और इस तरह के खिलाड़ी, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इस सारी इनसे सुसज्जित टीम थी, हरभजन सिंह। लेकिन पाकिस्तान को वहां भी पटक नहीं दी, हराया पाकिस्तान को, 231 के आसपास 16 रन बनाए। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने भारत को, अभी 2024 में वर्ल्ड कप जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में, T20 वर्ल्ड कप जीता है, और उसमें भी हमने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हमने हराया है, 120 रन, और उनके शायद 113 रन थे, कुछ ऐसे थे। अब अभी हमारे पहलगाम में जो हुआ, ये लगभग पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें कि पहली सबसे बड़ी घटना है जो कि सिविलियंस के ऊपर हुई है, और जिसमें 26 लोग जो मारे गए थे, शहीद हुए थे। और उसके बाद ये क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी है, बस हम ये कह सकते हैं कि भारत की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर के चलते सब लोग स्ट्रीट लाइट्स या कोई भी सोलर लाइट्स है इनको बंद करेंगे। सब लोगों ने माना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात को ही इंडोर्स करते हुए, प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं, कोविड के दौरान किसी को बोला, सब देशवासियों ने ऐसी बात मानी। थाली बजाओ, वो भी किया, हमने सारे काम किए, क्योंकि हम देश के निवासी और प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत सीरियसली लेते भी हैं। लेकिन अभी जब लाल किले से 15 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि युद्ध और क्रिकेट इकट्ठी नहीं हो सकती, पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता, तो मैं तो आज उस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं उस बात को मानता हूं, मैं आज का मैच नहीं देखूंगा। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप देखें ना देखें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन इसके लिए मैं रात 2 बजे से अपने मन में लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने मन की लड़ाई को जीतना कितना कठिन होता है। मैंने कहा कि मैं जब कनाडा में कुछ मैचेस होते थे इंडिया और पाकिस्तान के, तो मैं जलंधर से दिल्ली चला जाता था सिर्फ मैच देखने के लिए, क्योंकि वो ESPN पे आते थे, तो मैं अपने फ्रेंड के पास चला जाता था, वहां मैचेस देखते थे जाके। रात को शुरू होते थे, लेट रात को शुरू होते थे, 4-5 दिन की जो छुट्टी लेके वहां पे दिल्ली में मैचेस देखेंगे जाके। इस हद तक जो बंदा क्रिकेट का मैच देखता हो और अपनी टीम को, क्योंकि टीम बीसीसीआई की नहीं है, और अब तो आईसीसी के भी हमारे सर्वे सर्वा जो है वो हमारे देश के हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। अभी रिसेंटली 9 सितंबर को, 7 सितंबर को शायद, जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ मेंस का, उसमें पाकिस्तान और ओमान ने विड्रॉ किया था। याद होना चाहिए भारतीयों की, हमारी सब लोगों की याददाश्त बहुत छोटी है। पाकिस्तान और ओमान ने सिक्योरिटी रीजन से अपनी टीम को विड्रॉ किया उस टूर्नामेंट में, जो कि मल्टीलैटरल था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसको हम बोल सकते हैं। मल्टीलैटरल मतलब 10 कंट्रीज उसमें खेल रहे थे, 8 कंट्रीज उसमें खेल रहे थे, और उसके बाद कजाकिस्तान और बांग्लादेश को उनकी जगह रिप्लेसमेंट मिली।
हमारी मजबूरी क्या, आज लोग बोलने को बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता कौन क्या बोल रहा है कि जी बाइलेटरल सीरीज हमने बंद की, हम ट्राइलेटरल खेलेंगे, हम ट्राई सीरीज खेलेंगे, या मल्टीलेटरल खेलेंगे, या इंटरनेशनल प्रेशर। किसका प्रेशर है जी? और अगर किसी का प्रेशर है भी, मैं ये कह रहा हूं कि आईसीसी तो सर्वे सर्वा तो हमारे जयशाह जी हैं, बीसीसीआई हमारे कंट्रोल में, और बीसीसीआई के बिना आईसीसी तो कुछ भी नहीं कर सकता। इतना पैसा बीसीसीआई के पास है, इतना फंड जनरेट करके बीसीसीआई देती है, लेकिन हुआ क्या कि कई लोगों की भावनाएं, खेल को खेल की भावना से देखना है तो फिर कला को भी, संस्कृति को भी देखना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ, दिलजीत दोसांझ की जो उनकी फिल्म थी, उसमें एक पाकिस्तानी अदाकारा थे, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनको देशद्रोही बोल दिया। प्रश्न पूछना बुरा नहीं है, प्रश्न पूछना चाहिए, और मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसमें मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि प्रश्न पूछने चाहिए आपको। शिक्षा का मतलब अपना जीवन यापन करना नहीं है, शिक्षा का मतलब है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक निवेदन भी है सरकार से, आज भी, अभी भी हो सकता है कि आप आज के मैच को रद्द करने के लिए आदेश जारी करें। सरकार के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, बीसीसीआई और आईसीसी जो भारत सरकार से ऊपर नहीं है, भारत सरकार सर्वे सर्वा है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्टर से, खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें विपक्ष क्या बोल रहा है, सत्ता पक्ष क्या बोल रहा है, कौन नेता क्या बोल रहा है, कौन नेता नहीं क्या बोल रहा है, या कोई स्पोर्ट्स प्रेमी क्या बोल रहा है, उसको छोड़कर आप अपना विरोध जताएं और उस टीम को विड्रॉ कराएं वहां से। टीम बीसीसीआई नहीं लिखा हुआ है जी उसके ऊपर, जर्सी जब पहनता है टीम का तो टीम इंडिया लिखा होता है, हम टीम इंडिया को जानते हैं, वी रिप्रेजेंट इंडिया नॉट बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का मैच नहीं है ये, लेकिन वहां पे पैसा मिलता है, और वो पैसा जो है वो कोई छोड़ नहीं सकता। पैसे का मोह, उससे देश प्रेम जो है वो कहीं गौण हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग, हो सकता है कि अपने अपने मन पर फिर से एक हृदय की आवाज को सुने, एक अंतरात्मा की आवाज को सुने कि मैंने बताया 1983 से लेकर मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, क्रिकेट को देखता हूं, मेरे पास कॉपीज में स्कोर बोर्ड लिखे हुए हैं, स्कोर कार्ड लिखे हुए हैं, आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं ये आज रात 2 बजे से मैं सोया नहीं हूं, इस चक्कर में इस द्वंद्व में जी रहा हूं कि क्या मुझे मैच देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन सुबह मैंने निर्णय किया कि मैं आज का मैच नहीं देखूंगा। अगर मुझे क्रिकेट देखनी होगी तो मैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का T20 मैच है, लगभग उसी समय होगा, मैं उसको देखूंगा, नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ूंगा, श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ूंगा, रामचरितमानस पढ़ूंगा, भगवान का नाम लूंगा, लेकिन मैं आज का मैच नहीं देखूंगा, केवल और केवल उस विरोध के लिए कि मुझे देश से प्रेम है, ना कि मुझे किसी के पैसे से, ना कि मुझे किसी के कितना पैसा जनरेट होता है, कितना फंड जनरेट होता है, वहां से क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है, मुझे नहीं करना है। गलबैयां डालते हैं नेता लोग। एक प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने पहलगाम के बाद हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया है, बहुत बार अपमान किया है। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे देखा हो तो अगर महिलाओं का सम्मान करना चाहते हो तो बोलने से नहीं होता। कौन क्या बोलता है, मैंने फिर बोला कि मैं किसी की बात को नहीं सुनना की वो कर रहा हूं। आज मैं उस भाव में हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात के साथ सहमत हूं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता है। और अभी तो 4 ही महीने हुए हमारे, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर, अभी मैंने सुना है कि वो हो गया, ओवर हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं ऑफिशियली कहीं डिक्लेयर हुआ है कि नहीं, क्योंकि उस समय हमें जो नोटिफिकेशंस आई थी कि आपने ये काम करना है, कि लाइट्स कोई ओपन नहीं रहा, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सरकार ने इसको, ऑपरेशन सिंदूर को जो वो क्लोज कर दिया हो। अभी कितना टाइम हुआ है जी, उन देशवासियों, जो महिलाएं जो विधवा हुई हैं, उस दौरान जो बच्चे मारे गए हैं, उनके मन पे क्या बीत रही होगी। देश को एक सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान सपोर्ट करता है इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं। किसी ने बोला पानी बंद कर देंगे, किसी ने बोला नदियों का बहाव बंद कर देंगे, क्या कुछ कर देंगे आप, वो आप जानो। मैं अपना मैच नहीं देखूंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ नहीं, कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा चैनल को, ना मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूंगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर अगर आप ये मानते हैं कि हमें मैच नहीं देखना चाहते, जरूर लिख देना जय हिंद लिखकर आप इसको कमेंट सेक्शन को कर देना। और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लिख देना, मुझे उससे लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह के जो आज का मैच सिर्फ इसलिए
क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेट को दीवाने हैं वो एक तरह से क्रिकेट के। लेकिन मैच क्योंकि भारत और पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ने जो अभी हिमाकत की है उसका जवाब केवल विरोध से हो सकता है। आइए कोशिश करते हैं, एक एक आदमी कोशिश करेगा। मेरे मैच देखने या नहीं देखने से क्या फर्क पड़ता है जी, किसी को क्या फर्क पड़ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो फर्क पड़ता है मुझे वो पता है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। जय हिंद।